पिज्जा आ गया। उतरना है क्या? इसमें देखने का कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड फ्रॉम द नोट्स फ्रॉम रोड्स। तो हम लोग उदयपुर का सिटी टूर करते हुए पहुंच जाते हैं द सिटी पैलेस उदयपुर में। और यहाँ पे हम लोग उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम का एंट्री टिकट लेते हैं, जो हमें पड़ता है 300 रुपया पर हेड। और एंट्री गेट से उदयपुर सिटी पैलेस का जो गेट है वो अराउंड 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग बैटरी वाली गाड़ी का भी टिकट ले लेते हैं, जो हमें 100 रुपया पर हेड के हिसाब से पड़ जाता है। कुल मिला के काफ़ी महंगा यहाँ का टिकट है, बट सिटी पैलेस जितना सुंदर है वो देखने के बाद हमें लगा कि ये बिल्कुल वर्थ है। गणेश पुल, दरवाजा का नाम है गणेश पुल। लेक दिखने लग गया। लेक पिछोला है नहीं? हाँ, ये है लेक पिछोला। ये है ताज उदयपुर पैलेस, इंडिया का सबसे लग्जूरियस होटल है ये। और वो है शायद से जग मंदिर। कितना? 17,000 रुपये टिकट है उसका। 40,000 में 35,000 40,000 रुपये का सबसे कम वाला रूम है। हाँ, बोला तो 1 किलोमीटर। यहाँ पे इस गाइड भैया को हम लोग साथ में ले लेते हैं, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस का हम लोगों को बहुत अच्छे से एक टूर देते हैं। साथ में इसका हिस्ट्री भी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। और हम सजेस्ट भी यही करते हैं कि आप भी जब उदयपुर आइए तो सिटी पैलेस घूमने के लिए गाइड जरूर लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में सही से पता चले और आपको पूरा मजा आए। नहीं तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। सिटी पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग वीडियोग्राफी तो नहीं कर पाए। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फोटोज खींचे और रील्स बनाए। Built on the banks of Lake Pichola, the City Palace in Udaipur is considered to be the largest royal complex in Rajasthan. The magnificent palace was built in the year of 1559 by Maharana Uday Singh and served as the main seat of power, where the Maharanas lived and administered the kingdom from.
Subsequently, the palace was made even more splendid by his successors, who added a number of structures to it. The palace now has an assortment of mahals, courtyards, pavilions, corridors, terraces, rooms, and hanging gardens. There is a museum here as well that showcases some of the finest elements of Rajput arts and culture, from colorful paintings to the typical architecture found in Rajasthani palaces. The regal beauty of this attraction has quite a few fans in the film industry as well, and several movies such as Guide and Octopussy have been shot here. A gentle amalgamation of architectural genius and a rich heritage, the City Palace of Udaipur is a wonderful trip down the pages of history. सिटी पैलेस देखने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट एजेंडा था सनसेट के टाइम में बोटिंग एंजॉय करना, बट सिटी पैलेस से जो बोटिंग का टिकट है वो लगभग 700 रुपये का है। तो हम लोग थोड़ा सा रिसर्च किए और आके पहुंचे फतेह सागर लेक पे, जहाँ पे बोटिंग का भी और भी ऑप्शंस उपलब्ध है। फतेह सागर लेक पे पहुंच के देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड का भी ऑप्शंस है। तो हम लोग सोचते हैं कि बोटिंग से पहले क्यों ना स्ट्रीट फूड भी टेस्ट कर लिया जाए। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट किए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाए, बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इस शॉप यहाँ आके इतना बढ़िया डोसा है, ये बहुत ही अच्छा, मज़ा आ रहा है एकदम। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद खाए पनीर मोमोज विथ लाल चटनी और मेयोनीज सॉस। और उसके बाद छल्ले वाले भुट्टे, जो कि भैया यहाँ पे चाट बना के दे रहे थे। नींबू मसाला मीडियम ही रखो। हाँ। ये मसाला बनाते हैं मैडम, जीरा वन, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा सेका हुआ। दो में कर दो, दो में कर दो। एक में होगा। अच्छा एक, हाँ वैसे भी मैं पकड़ के करूँगी। इसमें आपको नींबू मसाला कम तेज और करना हो। फतेह सागर लेक पे दो टाइप का बोटिंग होता है, एक होता है स्पीड बोट, दूसरा नॉर्मल बोट। स्पीड बोट का राइड ज्यादा थ्रिलिंग होता है, बट इसका राइड ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट ही होता है। स्पीड बोट का चार्ज पड़ता है पर हेड 240 रुपया। और हम लोग चूज किए नॉर्मल बोट राइड, जिसमें कि एक बोट में 10 से 15% मिनिमम होना होता है, तभी बोट खुलती है। और ये लगभग आधा घंटा हमें अच्छे से पूरा लेक घुमा के दिखाता है, और इसमें चार्ज पड़ता है पर हेड 100 रुपया।
हम लोग आए हैं बोट राइड पे फतेह सागर लेक पे। पीछे से सनसेट हो रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कर लेता हूँ भैया थोड़ा बहुत। बहुत सारा देखो कितना पाखी जा रहा है, देखो घर जा रहा है सब। प्रेम यहाँ देखो। फतेह सागर लेक के ऊपर ढलते हुए सूरज को देखना एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। उसके ऊपर से ये बोट राइड का मजा इसमें और 4 चांद लगा देता है। हम लोग का बोट राइड हो चुका है तो हम लोग आ गए हैं वापस, पर अभी भी सनसेट हो ही रहा है। देखिए कितना कलरफुल नजारा है, मजा ही आ गया देख के। और इस तरफ देखिए चौपाटी में सारे फूड स्टॉल्स का लाइट्स भी ऑन हो गया है। बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट लग रहा है देखने में। यहाँ पे हम लोग नोटिस किए बहुत लोग कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम पी रहे हैं, तो हम लोग भी ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं साई सागर रेस्टोरेंट पे। हमने लिया है साई सागर का कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। उदयपुर में कौन सा लेक है ये? हाँ, फतेह सागर लेक के साइड में इनका रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। कोल्ड कॉफी के साथ यहाँ पे हम लोग लेते हैं पनीर टिक्का, जो कि बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल ही फ्रेश बना हुआ था।
साई सागर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं विनोद फूड स्टॉल पे और यहाँ पे हम लोग खाते हैं पिज्ज़ा। इटालियन डिलाइट पिज्ज़ा आ गया हमारा। ये देखो ऐसे ऐसे। So today was a eventful day at उदयपुर। हम लोग पूरे दिन घूमे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं सुबह गया था करणी माता मंदिर, उसके बाद दिन के टाइम में हम लोग सिटी पैलेस घूमे थे जो बहुत बढ़िया लगा था हम लोगों को। और शाम के टाइम में हम लोग आए फतेह सागर लेक। यहाँ पे हम लोग बहुत ब्यूटीफुल एक बोट राइड का एक्सपीरियंस किए सनसेट के टाइम पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्नैक्स खाए, कोल्ड कॉफ़ी पिए और लास्टली हम लोग बहुत अच्छा पिज़्ज़ा से हमारा डे एंड कर रहे हैं। यहाँ पे विनोद फास्ट फूड सेंटर में हम लोग पिज़्ज़ा खाए हैं। बेसिकली फतेह सागर लेक के साइड में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स बना हुआ है जहाँ से आप लोग ऐसे स्नैक्स खा सकते हैं। तो दिस वाज इट फॉर टुडे फ्रॉम द नोट्स फ्रॉम रोड। बाय बाय। बाय बाय। Bye.